फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला एंड गेट वाला वंस अगेन। और आज हमारे साथ है हमारे एक स्टूडेंट से आज हमारे स्पेशल गेस्ट बने अक्षय, जिन्होंने वो कर दिखाया है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। और अक्षय हमारे पराक्रम बैच के स्टूडेंट रहे हैं और हमें बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स बैच से सिलेक्शन पाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग किसी के इंटरव्यू दिला के 5 मिनट में तो सिलेक्शन का क्रेडिट कोई भी ले लेता है, लेकिन जब हम लोग पूरी साल स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो अक्षय, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने ये मुकाम थैंक यू हासिल सर। किया है और आज ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी में आईओसीएल आती है, उसमें आज आपका सिलेक्शन हुआ है और आप 2025 पास आउट हो। तो कैसा फील कर रहे हो अक्षय? अभी तो ड्रीम की तरह फील कर रहा हूँ सर। आई डोंट थिंक इट्स रियल। अभी भी ड्रीम में हो, ऐसा फील कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे कल आपका रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, तो एकदम से जैसे आपने मेल देखा होगा या लिस्ट में अपना नाम देखा होगा, तो एकदम से वो कैसे मोमेंट्स थे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? पहले तो मॉम को बताया मैंने। शी वाज लिटरली सो हैप्पी। शी डिडंट स्लीप फ्रॉम यस्टरडे। शी इज दैट हैप्पी। ओके, क्योंकि पेरेंट्स अगर आपके बाद आपके साथ आपकी सफलता में पेरेंट्स के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होता है वो आपके टीचर्स होते हैं, क्योंकि पूरी साल वो आपके साथ मेहनत करते हो। तो आप मैं चाहूँगा कि अभय आप इस जर्नी को बताइए कि किस तरीके से आपने एक जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है जॉब पाना, जो आज आपको मिल गई है। तो कैसे आपने इस जर्नी को कैसे स्टार्ट किया और जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो आपने क्या माइंडसेट के साथ ये जर्नी आपने स्टार्ट की थी? एक्सप्लेन। तो पहले तो मेरा एमटेक करने का मन था। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो आईआईटी से एमटेक करना है, टायर 3 कॉलेज है, ऐसा था। उसके बाद धीरे धीरे आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट पीएचडी इज वे बेटर देन एमटेक। सो उधर शिफ्ट हुआ। सेकेंड ईयर में आई वांटेड टू टेक कोचिंग बिकॉज कोचिंग विल गिव ए गाइडेंस ऑन व्हाट टू रीड। टेक्स्ट बुक में तो सब होता है, पर सब नहीं पढ़ना होता है, इसलिए गाइडेंस जरूरत है। तो मैं देख रहा था कौन सी कोचिंग लो। सब बहुत महंगे थे। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल गया जिसमें आप थे इस पीडब्ल्यू से पहले। तो वो भी लाइव लेक्चर नहीं था, वो रिकॉर्डेड क्लासेस कुछ था। उसमें सब सब्जेक्ट्स में आप एफएम पढ़ाते थे। तो मुझे बहुत पसंद आ गया वो, इसलिए जब आप पीडब्ल्यू में आए तो बिना सोचे मैं ले लिया पीडब्ल्यू। और तब से आपसे ही पढ़ रहा हूँ, पराक्रम, उसके बाद विजय बैच। ओके, जो आपके सब्जेक्ट्स है, जो बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स है, जैसे मान लीजिए मास ट्रांसफर है, सीआरई है, स्टूडेंट्स को बड़ा डर लगता है, एफएम है, उन्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट सही में बहुत डिफिकल्ट है। तो आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले जब आपने मेरी क्लासेस अटेंड की, उससे पहले आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगता था? और फिर सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद कैसा लगा? और आप अपने कॉलेज का नेम भी मेंशन करिए और आप किस ईयर में बीटेक हो, वो भी आप मेंशन करिए। सर मैं 2025 पास आउट हूँ, जेएनटीयू हैदराबाद से हूँ। सर मेन सब्जेक्ट एफएम से सबको डर लगता है क्योंकि वो बड़ा सब्जेक्ट है और मैंने वो आपसे पढ़ा है। तो पहले तो मुझे लगा कि इतने नोट्स क्यों लिखवा रहे हैं सर, क्या आएगा एग्जाम में करके। उसके बाद जब मैंने गेट दिया थर्ड ईयर में, तो मैं क्वालिफाई हो गया। तब मुझे समझ आया कि एफएम आप जैसे पढ़ाते हैं आपको क्लासरूम नोट्स को फॉलो करके हो जाएगा गेट के लिए। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट्स आपसे ही पढ़ा मैं, ऐसे जस्ट ट्रस्टेड इन योर नोट्स और प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी। ओके, यानी डायलॉग आपको याद हो गया। और मास के बारे में, मास और सीआरई? अच्छा, मास तो जब मैं पढ़ रहा था तो तब न्यू टॉपिक्स नहीं थे। वो जो जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए ना, वो अब सब बहुत अच्छे से पढ़ा रहे। वो टॉपिक्स भूल गया। जो जो न्यू टॉपिक्स सभी ऐड हुए मास ट्रांसफर और सीआरई में तो वो लास्ट ईयर तो वो सिंटरिंग वो आप जो पढ़ा है क्लास में एज इट इज क्वेश्चन आए गेट में। सो इट वाज वेरी हेल्पफुल। जो जो न्यू टॉपिक्स है और जो भी पुराने टॉपिक्स भी है आप अच्छे से पढ़ाते। ओके, तेजा सर, हमारे बहुत टाइम पिछले 5 मिनट से तेजा सर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट से पूछने के लिए। तेजा सर, ओवर टू यू। Okay, thank you Gaurav sir. So first of all, congratulations Akshay for this a very big achievement. ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़े से मार्क्स से कोई एग्जाम रह जाता है,
मुझे अभी भी याद है गेट के बाद तुम्हारे मैसेज मेरे टेलीग्राम मैसेज पे आते रहते थे, सर अब मैं इस सीबीटी एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करूं, सर इस सीबीटी के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, सर प्लीज इस सीबीटी के लिए कुछ रहना चाहिए। सो तुम्हारी जर्नी ऐसी नहीं है कि गेट के एग्जाम हो गई और सीधा तुमने कोई दूसरी सीबीटी दी और तुम्हारा हो गया, है ना, तुम कंसिस्टेंटली लगे रहे, है ना, उसके बाद तुमने बार्क दिया, सीआईएल दिया, ठीक है, ओएनजीसी दी। तो ये कैसे रहा, जितने सीबीटी सेशंस मैंने लाए, जो जो तुम लोगों तुम जैसे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करते थे सर इस सीबीटी के ऊपर, इस पर्टिकुलर पीएससी के ऊपर कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो मैं और गौरव सर कर लेते थे यूट्यूब के ऊपर, सो वो कैसे तुम्हें हेल्पफुल रहा अक्षय? पहला तो जब गेट में 900 कुछ रैंक आया तब तो मैं समझ गया इससे तो पीएसयू नहीं मिलने वाला। तो मैं आई वाज फिक्स दैट आई नीड टू राइट सीबीटीज। तब आप आए, आप बोले कि सभी पीएसयू शिफ्ट हो रहे हैं सीबीटीज पे, और यू स्टार्टेड ओएनजीसी का सीरीज। वो पहला सीरीज था गेट के बाद जो आपने स्टार्ट किया। यस यस वो मैं यस हर लेक्चर लाइव अटेंड करता था, पर यस। वो नहीं हुआ। उसके बाद एनपीसीएल था, आपने मॉक लिया, पर गौरव सर ने मॉक लिया, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद बार्क था, उसमें भी नहीं हुआ। फिर सीआईएल आया था, मैंने आपसे पूछा, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डिमांडेड, बट मे भी उसमें एक था। और यस यस। आप लाए उसके लिए सीरीज, जो जो टॉपिक्स न्यू थे उसके लिए पीओक्यूज लाए, आप पीओक्यूज ढूंढ के पीओक्यूज लाए। उसके बाद एचपीसीएल था, उसके उसके बाद बीएचईएल था। बीएचईएल देयर ओनली लिटरली 5 पोस्ट, मैं अप्लाई किया उसमें, और उसके लिए भी आपके मेरे डिमांड पर आप लाए उसके लिए भी सीरीज। और आखिरी में आईओसीएल। आईओसीएल का मुझे अभी भी याद है, अक्षय अक्षय था कि सर मॉक करा दीजिए, गौरव सर थोड़ा सा किसी कारणवश बिजी हो गए थे। सो लेकिन मैंने और गौरव सर ने अक्षय का पहले भी एक दो बार मॉक लिया था, लेकिन आईओसीएल का जब मॉक लिया मुझे अभी भी याद है, अक्षय की ट्रेन थी 2 घंटे पहले और अक्षय को मैंने फोन किया जस्ट कि अक्षय बी प्रिपेयर्ड, आई विल टेक योर मॉक, है ना। सो वो मॉक था, मुझे अभी भी याद है, 2 घंटे पहले। और मैंने तुमको नोट्स बना के दिए थे, ये ट्रेन के जर्नी में तुम पढ़ लेना जो जो तुम्हारा फीडबैक था। तो वो कितना हेल्पफुल रहा अक्षय तुम्हें? हाँ सर, वो आपने भी और गौरव सर ने भी। गौरव सर वाज नॉट एबल टू अटेंड, सो इसलिए वो टॉपिक्स दिए जीडी और जीटी के लिए। और मैं आई वाज लाइक बिफोर अटेंडिंग, सो मेरा गोल था जस्ट क्वालिफाई हो जाओ 15 मार्क्स में, जीडी जीटी पे में 6 मार्क्स लाओ, क्लियर हो जाऊंगा। आई जस्ट होप दैट आई गेट इनटू आईओसीएल। सर आपके जो गाइडेंस है उससे आई गॉट 11.3 मार्क्स आउट ऑफ 15 जीडी जीटी एंड पीआई। ओके ओके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना, कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कहते हो कि गौरव सर ने कुछ टिप्स दिए, मैंने कुछ टिप्स दिया आपका, मैंने और गौरव सर ने मिलकर 2-3 मॉक भी लिया, आई थिंक एनपीसीआईएल के लिए, या 2-3 सीबीटीज के एग्जाम के बाद भी लिया था। तो मेन थिंग थी कि आपने उसको फॉलो किया, है ना, ऐसा नहीं था कि मैं और गौरव सर आपका मॉक ले, और मुझे अभी भी याद है गौरव सर, हम लोग मॉक लेते थे रात को, कभी 10 बज जाते थे, 10:30 बज जाता थी क्लास के बाद, तो लेते थे, बच्चों को जो प्रॉमिस किया हमने कि मॉक लेंगे मीन्स लेते थे सर, हम किसी भी टाइम पे हो वो क्योंकि लेते थे। क्लास हमारी क्लासेस लेट छूटती थी। अब यस क्लासेस तो यस। पर डे, मतलब 2 बैच, तो मेरे तो ये है कि 2 बैच पर डे रहते हैं, तो मेरी क्लास तो हमेशा 9 बजे के बाद ही छूटती है। उसके बाद फिर डिनर, उसके बाद मैं स्टूडेंट्स के मॉक लेता था जिस टाइम यस यस। इन्हें ये जाने वाले थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, आपको जीएस का भी वो रहता है। तो जितने भी बर्निंग टॉपिक से मैंने नियरली 8 से 10 टॉपिक्स की लिस्ट भेजी कि अगर मान लो आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इन टॉपिक से, कि जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं और आज के करंट इश्यूज है। तो मैंने अक्षय को एक लिस्ट दी हाँ और सर, कि आई एक बार रिमेम्बर इनसे फॉर जस्ट गो ओएनजीसी। थ्रू हो जाना। मैं पढ़ता था बस में, मैं जा रहा था बिफोर द एग्जाम, आई वाज ट्रैवलिंग एवरी टाइम व्हेन आई वाज इन ट्रैवल। तो मैं आपको ओएनजीसी के जीएस के वो पढ़ता था ओएनजीसी एग्जाम के लिए। हाँ, तो अब देखो बाकी स्टूडेंट्स के लिए, अब देखो यही आपको अक्षय से, अभय से सीखना है। वो कि मतलब अगर आप एक एग्जाम में फेल हो रहे हो तो सक्सेस इज नॉट ए वन डे प्रोसेस। आप सोचते हो कई बार कि आपने एक एग्जाम दिया, आपका नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा। आज आपके सामने देखो ये है, और इसने यस कितने यस। सारे एग्जाम्स में फेल हुआ। लेकिन इट इज नॉट ए वन डे प्रोसेस। जब आप सक्सेस लाइफ में आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि कंटिन्यूटी मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जो आपका मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन इज ए टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। तो जो स्टूडेंट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक दिन आगे पीछे सिलेक्शन जरूर होता है। तो मेन है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। जो आप पढ़ रहे हो उसे पूरा अच्छे से मेंटेन करना है, नोट्स अच्छे से प्रॉपर बनाने हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है।
क्योंकि आज नहीं तो सिलेक्शन कल हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है। और आज आपके सामने एकदम लाइव एग्जांपल है कि इतने सारे एग्जाम्स में फेल होने के बाद सिलेक्शन हो गया। सो जो 2025 में बीटेक है और बीटेक फिनिश होने के 1 साल भी आज नहीं हुआ, यानी 6 महीने के अंदर सिलेक्शन हो गया। इट इज द रिजल्ट ऑफ हिज कंसिस्टेंसी, हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स। तो वही चीज है कि अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपको डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस जर्नी में मैं और तेजा सर और हमारी पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। आप कैसे पीडब्ल्यू को अपनी इस जर्नी में कैसे देखते हो? ये अब मैं जो बोलूंगा लोगों को लगेगा कि ये सब पेड़ है, ये पहले डिस्कस करके बोल रहा हूँ, पर ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीडब्ल्यू लिटरली नॉट, आई एम नॉट जोकिंग, पर जो भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स और दूसरे कोचिंग सेंटर्स होते हैं उसमें बच्चों को जस्ट क्लासरूम तक ही होता है सब कुछ। जब रिजल्ट आता है तभी बात करते आप बोलने के लिए, प्रमोशन के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं है। और लेट्स से दिस सीबीटी के लिए, मॉक के लिए मैं आपको कुछ पैसे नहीं दिए मैंने, फिर भी आप मेरे साथ रहे और मॉक लिए। यही दूसरे कोचिंग वाले लेते तो इट वुड बी इक्वल टू द बैच प्राइस विच आई टुक फॉर विजय बैच। तो ऐसा होता है दूसरे कोचिंग में। पीडब्ल्यू इज रियली स्पेशल। अब थैंक देखो यू। यही चीज है कि अक्षय एकदम से कि किस तरीके से, और यही हमें अच्छा लगता है कि जब आप स्टूडेंट देखो, जब हमारे पास आपकी जर्नी मेरे साथ नियरली 2 साल की जर्नी है, और उस 2 साल में जब आपका सिलेक्शन होता है, जो चीजें आप दिल से निकलती है, तो वो कोई प्रमोशन वाला किसी से 2 मिनट ही तो बुलवा सकता है ना, लेकिन वो उसका चेहरा बता देता है कि कैसे लोग वो करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ही एकदम सूथिंग इफेक्ट होता है। और देखो एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी वो रहती है कि जब आप लोगों के सिलेक्शन होते हैं, उसके बाद जब वो रिजल्ट आता है तो मतलब वी फील लाइक मतलब आपने नहीं, वो हमने कर दिया। क्योंकि वो एक टाइप से हम लोगों का शक्ति प्रदर्शन होता है कि जो हमने पूरी साल मेहनत की आप लोगों के साथ उस दिन के लिए, कि जिस दिन आपका कैरियर में कुछ बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटा क्वेश्चन, फिर हम लोग तेजा सर के पास चलेंगे। आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देने चाहते हैं? क्योंकि आज आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हो। आज आप अपने कॉलेज में, अपने एरिया में, अपने रीजन को बिलोंग करते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक के जो आपकी वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए आप रोल मॉडल और वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। कौन सा ऐसा स्पेशल चीज थी कि जिसने आज आपको इस स्पेशल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, और आपके साथ और बहुत सारे लोग थे जो नहीं कर पाए? तो आप में ऐसा क्या लगता है, और आप अपने किस तरीके से इस जर्नी को देखते हो? और जो फ्यूचर एक्सपीरियंस है, जो गेट 2000 इवन 26 27 28 आगे गेट देना चाहते हो, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं? सर मैं कुछ नया नहीं बोलूंगा, जो आप बोलेंगे वही है। कंसिस्टेंसी इज द की। सो आई लिटरली नो फ्यू ऑफ माय सीनियर्स जिनका आईओएसएल में 0.06 से नहीं हुआ, 0.06 मार्क्स से, फिर भी दे आर लाइक बाद में देखेंगे। ऐसे कंसिस्टेंसी रहेंगे, 1 मार्क या 2 मार्क से भी जाएगा, फिर भी कंसिस्टेंट रहना है, फिर भी पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 1 मार्क में चला गया, रिग्रेट नहीं फील होना है। You need to be consistent. You need to practice. Then you'll crack. तेजा सर, ओवर टू यू। यस यस। सो अक्षय, सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी मतलब अभी भी एस्पिरेंट्स ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं सर, गेट के एग्जाम के साथ हम इतने सारे सीपीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना? सो मैं और गौरव सर तो बोलते रहते हैं कि आपके पास जितने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती है, इट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज आती है कि जब बच्चा, कोई एक स्टूडेंट 1 या 2 सीबीटीज के अंदर फेल हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। उसे लगने लगता है यार जाने दो, अब तो सीबीटी आती जा रही है और मैं फेल होते जा रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ये तो ईयर एंड का सीबीटी था, मतलब अगर इसमें आपका नहीं होता तो आपको सीधा नए साल में कुछ खुशखबरी आ सकती थी। लेकिन आपने एक ईयर एंड की सीबीटी में क्रैक करके उसको कर दिया। तो आप क्या फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताते रहेंगे कि गेट हुआ था कब? जनवरी 2025 में, और ऑलमोस्ट अभी दिसंबर आ गया। मतलब 1 साल आपने ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पेशेंस रखा और मोटिवेटेड रखा खुद को। ठीक है, मुझे वो भी याद है कि आपका शायद किसी प्राइवेट कंपनी में भी हुआ था, आपने मुझे मैसेज किया था, सर हो गया, मैं क्या करूं, इसमें ज्वाइन करूं कि किस तरह से कंटिन्यू करूं। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में भी चल रही थी, वो चीजें आप मुझे बताते थे, गौरव सर को बताते। तो इन सारी चीजों को आपने कैसे ओवरकम किया? Sir, it is. I won't think it in a way that it is regret. वो I'll think it of learning. So जिसमें भी फेल हुआ, I learned something from that CBT. So पहले तो मैं सिर्फ कोर पे फोकस करता था,
कोर सब्जेक्ट्स पे, यस यस एप्टीट्यूड को नेग्लेक्ट कर देता था। फिर समझ आया कि एप्टीट्यूड इज इक्वल वेटेज टू कोर, तो एप्टीट्यूड पे फोकस करने स्टार्ट किया ऐसे। और फिर आई वाज अबाउट टू गिव अप दिस कंपनी, प्राइवेट कंपनी आई हैड जॉइनिंग इन सितंबर, पर वो जॉइनिंग पोस्टपोन हो गया था नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आई हैड नो अदर चॉइस। तो ये लक भी बोलूंगा मैं, इसलिए लाइक लिटरली एवरीथिंग वाज इन सीक्वेंस। ये सितंबर में पोस्टपोन हुआ, अक्टूबर में सीबीटी था, सो सिंस आई हैड नो चॉइस आई गॉट माई सेल्फ टुगेदर, सो आई नो व्हाट टू फोकस ऑन। कोर तो कोई भी निकलेगा, किसी से भी हो जाएगा, एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड को मैं बैठा, एप्टीट्यूड के लिए हो गया। ओके ओके। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जैसे सीटी में मोस्टली मैं पेट्रोलियम पढ़ाता हूँ 10 घंटे, तो उसके अंदर पेट्रोलियम के अंदर मैंने बहुत सारे, क्योंकि आप आई देखोगे स्टिल जितने रिमेम्बर ओएनजीसी के लिए आपके जो वीडियो गेट के लिए आपने लगाया ना, वो उसी को मैं देखा, उसी से क्वेश्चंस आए ओएनजीसी के लिए। ओके और ओके गेट में भी आई थिंक जो भी सीटी के आए आपके यूट्यूब सेशन में से ही आए। ओके ओके। सो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे और गौरव सर को सुनकर, जब हम बोलते हैं कि हम वाईटी में फ्री ऑफ कंटेंट इतना सीबीटी दे रहे हैं। मतलब बच्चे मुझे और गौरव सर को बहुत मैसेज करते हैं, और अभी मैसेज बढ़ेंगे। अभी तो गेट आ रहा है तो थोड़े बच्चे गेट के पीछे फोकस है, और जैसे ही गेट की एग्जाम हो जाएंगी तो कंटिन्यूस मैसेज रहते हैं मुझे और गौरव सर को कि सर हम कहाँ से पढ़े सीबीटी के लिए, सीबीटी के लिए कैसे तैयारी करें सर, ये एग्जाम के लिए पढ़े कि वो एग्जाम के लिए पढ़े। सो कहीं ना कहीं ये वीडियो उन सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इससे ये प्रूफ होता है कि जो कंटेंट हमने डिलीवर किया है वाईटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने और गौरव सर ने, वो अभी भी इसी चैनल पे, गेट वाला चैनल पे आप जाइए, उसको देखिए। और ये बहुत अच्छा कंटेंट है जिससे आपका टेक्निकल में एटलीस्ट हम बोलेंगे कि कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। गौरव सर ने जीएस का कंटेंट भी लिया है, उसमें भी इशू नहीं आएगा। बस जरूरत है आपके डेडिकेशन की, जरूरत है आपके एक डिसिप्लिन की, जो कि अक्षय ने मेंटेन करके रखा। जनवरी ऑलमोस्ट फरवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आई थिंक एग्जाम हुई थी 2025 के, और आज ये इंटरव्यू जब हो रहा है दिसंबर 15-25 है। मतलब कितना ड्यूरेशन तक इस स्टूडेंट ने पेशेंस बनाए रखा, और पूरा कांटेक्ट में रहा मेरे और गौरव सर के बीच में, है ना। हम इससे बिल्कुल ये नहीं पूछते थे कि तुमने कौन सी बैच ली है अभी, हमें सिर्फ इतना पता था ये हमारा स्टूडेंट है, और इसको हम लोग पूरा सपोर्ट देते थे। मॉक के लिए सपोर्ट दिया उसको पूरा। गौरव सर ने जैसे कंटेंट क्या क्या देना चाहिए, वो मेरे तरफ से कंटेंट क्या चाहिए कंटिन्यूअसली। मतलब ये एक चीज है कि जिसने भी मुझे या गौरव सर को टेलीग्राम पे पर्सनली कांटेक्ट किया है, वी हैव प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द थिंग्स कि किस तरह से पढ़ना है। अगर गेट में अगर आपका भले ही रैंक, जैसे आप देख सकते हो अक्षय की जो रैंक थी वो 900 अप्रॉक्स थी, ही कैन ज्वाइन द एमटेक ऑल्सो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने डेडिकेशन दिखाया नहीं, पीएसयू ही जाना है, थोड़ा सा रिस्क लिया। और भाई रिस्क है तो इश्क है ना, और उस रिस्क की आज उसको इश्क मिला है। उसकी जो प्यारी कंपनी थी आईओसीएल, जो 500 फॉर्चून की कंपनी है, वो उसको मिल चुकी है। सो वंस अगेन अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू अक्षय, ठीक है। सो आप बहुत बड़ी मिसाल बनोगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 में आने वाले हैं, क्योंकि 2026 के समय फिर एक कोई नया अक्षय होगा जो कि गेट में हो सकता है, जिसकी रैंक कम आएगी, 800-900 रैंक के पीछे आ गए, और वो इस असमंजस में रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उसको बहुत हेल्प करेगा। क्यों गौरव सर? हाँ, मुझे जैसे वाईटी से याद आया तो अक्षय, जब हमने वाईटी पे एक सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक क्वेश्चन किया था, इवन गेट में वो हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था क्वेश्चन का, और गेट में वो क्वेश्चन एजियोट्रो वाला क्वेश्चन एज इट इज उठ के वो गेट में आ गया सिर्फ वैल्यू पुट करने का। तो हम हमेशा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और फ्यूचर एस्पिरेंट को देखो हाँ सर। एक चीज को देखना चाहिए कि आज अक्षय ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि बहुत सारे कोचिंग्स कब पर स्टूडेंट्स को रीच आउट करते हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है कि आओ अब आपकी हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन मेरे और तेजा सर के साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि इवन आप हमारे बैच के हो, इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे बैच के नहीं होते, लेकिन वो टेलीग्राम पे रीच करते हैं, तो हम उनकी जो भी पॉसिबल हेल्प होती है वो करते हैं। और यही जो हमारा एक रिलेशन होता है स्टूडेंट के साथ बियॉन्ड क्लासरूम वाला, कि सिर्फ पढ़ा, ये नहीं कि हमने फीस ले ली और पढ़ा दिया, यानी जब से हम लोग साथ करेंगे, साथ स्टार्ट करेंगे, हमारा जो फ्रॉम क्लासरूम टू आपके सिलेक्शन तक। और सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग गौरव सर एक बोलना चाहूंगा, हमने कोई भी सीबीटी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है। जो है हाँ, पूरा कंटेंट, पूरा गेट में जो फीस भरी है सिर्फ एक बार, उसको उसके सिलेक्शन तक हम पूरा साथ देते हैं।
तो इस तरह फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए देखो बहुत अच्छा है, ये कंसिस्टेंसी का गेम है, आप भी कर सकते हो, अक्षय कर सकता है तो नेक्स्ट आप भी हो सकते हो। बस आपको जरूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की, क्योंकि जो आपकी सिलेक्शन होता है दैट इज लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी, कि आप मेहनत आप लोग करते हो, गाइडेंस हमारी होती है। मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाता है, अगर सिर्फ हमारे पढ़ाने से सिलेक्शन हो तो हर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, लेकिन ये कंबाइंड एफर्ट है। यानी मैग्नीट्यूड, जैसे वेक्टर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर हार्ड वर्क, और जो हम लोग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सारे स्टूडेंट्स आज हर पीएसयूज में बैठे हैं, हर आईआईटीज में क्लासरूम से AIR 1 भी पढ़ाया है, 2 पढ़ाया है, 6 पढ़ाया है, 7 पढ़ाया है, अंडर 100 में, अंडर 10 में मैं और तेजा सर पिछले इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, अलग अलग देश के कोनों में पढ़ाया है। तो कुछ चीजें ट्रस्टेड एंड सर्टिफाइड रहती है। और मैं अगेन अक्षय को बधाई देना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ आज मैं उसकी फैमिली को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपके बेटे ने कर दिखाया है, और ये आपके लिए बहुत ही मोमेंट का फील है। तो जो भी स्टूडेंट्स आगे 2027, 2028, आगे 2029 का ही बैच आ जाएगा, कि जो स्टूडेंट्स एक सिंसियर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो आराम से बेझिझक हमारे 1 ईयर के, हमारे 2 ईयर के क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं जहां आप जाने का सपना देखते हो। योर लास्ट मैसेज टू स्टूडेंट, एंड देन वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सेशन। अक्षय, कुछ भी हो, ट्रस्ट इन योर फैकल्टी, जो भी बोलेंगे, इवन दो इट इज लाइक रोज करो, रोज मॉक्स दो, रोज टेस्ट दो, रोज प्रैक्टिस करो, करना पड़ेगा तभी होएगा। सो थैंक यू वेरी मच अक्षय, आपने अपना हमें बहुमूल्य टाइम दिया, उसके लिए वी आर थैंकफुल टू यू। और मेरा और तेजा सर का हमेशा स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सपोर्ट बना रहेगा। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ करने की जरूरत है, और सिलेक्शन जरूर होगा आपका। सो थैंक यू वेरी मच। और एंड आई होप कि आप जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देखेंगे, तो आपको अक्षय से कुछ चीजें सीखनी चाहिए कि इट इज नॉट ए 1 डे प्रोसेस। आपको हर दिन मेहनत करना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता जब तक छोड़ना नहीं है। इट इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस। और ये इस टाइप की फर्जी वीडियो देखना बंद करिए कि 1 महीने में गेट कैसे निकाले, कि जिनकी मतलब पहले, आप समझ रहे हो ना, इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता ना, फिर हमें पूरी साल पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती, 1 ही महीना हम लोग पढ़ा देते। तो इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट अपनाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी शॉर्टकट से, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जितनों ने किया है हार्ड वर्क से हुआ है, कंसिस्टेंसी से हुआ है, मेहनत से हुआ है, किसी को एक दिन में रातों रात सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए ये चीज आपको अपने मन में बैठानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले आपको जो चीज आपको चाहिए, पहले आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब वो आपको मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच।